हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी का पद सूरदास का पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितनी भी MC टाइप्स क्वेश्चन होगा उसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 ये बच्चों, सभी बच्चे इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे जो इस बार एग्जाम में 100% इन सभी क्वेश्चनों से मैच खाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और इनसे आंसर देते हैं। दिया है काव्यांश में बड़भागी किसे कहा गया है। इस काव्यांश में बड़भागी किसे कहा गया है, तो बड़भागी उद्धव को कहा गया है। किससे कहा गया है? उद्धव को। आगे क्वेश्चन है, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। तो सिंपल सी बात है, गोपियां जो होती है कृष्ण के प्रेम में जैसे चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी होती हैं। तो इसका क्या होगा? जैसे चींटियां गुड़ में चिपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, अप्सर रहत सनेही तंगा ते पंक्ति में क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है प्रेम के बंधन से अछूत हो। जो प्रेम के बंधन से क्या हो? अछूत हो। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो जो गोपियां हैं उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से और तेल के गागर से की है। तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मन ही माज रही कहिए जाइए कौन पे उद्धव कहीं। उद्धव ये पैराग्राफ दिया है और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आगे देखेंगे। ध्यान से देखेंगे बाबू पैराग्राफ ये। ठीक है, तो इस बोला है काव्यांश के आधार पर बताई कि किनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। तो गोपियों के जो अभिलाषा है, जो काव्यांश होता है, ठीक है, वो क्या हुई? मन में ही रह गई। तो यहाँ पर गोपियाँ होगा। गोपियों ने अपने जीने का आधार किसे माना। जो गोपियाँ होती है अपने जीने का आधार कृष्ण के आने की आशा है। ठीक है, कृष्ण के आने की आशा के आधार पर ही गोपियाँ अपने जीने का आधार माना है। अगला क्वेश्चन, गोपियों द्वारा विरह की ज्वाला में जलने का क्या कारण है। तो कृष्ण के योग का संदेश क्या होगा? कृष्ण के योग का संदेश विरह ज्वाला जलने का आशय है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास किसके माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। तो गोपियों के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जिक्र जो हो रहा है बार बार गोपियों के बारे में हो रहा है, तो गोपियों द्वारा अपनी बात कर रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ है, हमारे हारिल की लकीर। ये पैराग्राफ है। ठीक है, बच्चे इसको रीड एसेस करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो पैराग्राफ है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल की पक्षी से क्यों की। क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण। किसके कारण? श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण ही तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है। श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, गोपियां किसे बेहदी कह रही हैं। तो गोपियां जो है उद्धव के योग ज्ञान को बेहदी कर रही हैं। किसे? उद्धव के योग ज्ञान को। नेक्स्ट, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है। जो गोपियों की योग साधना होता है वो कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अगला है क्वेश्चन है, गोपियां योग का संदेश किसके लिए प्रयुक्त समझती हैं। जो गोपियां होती हैं योग का संदेश जिनका मन स्थिर नहीं है वो गोपियां योग का संदेश के लिए उपयोग समझती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये है फोर्थ, हरि है राजनीति पड़ी जाए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये पैराग्राफ यहाँ तक दिया गया है। सभी बच्चे इस पैराग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इन्हें आगे देखेंगे।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ रहा है? तो गोपियों के अनुसार जो राजनीतिक पढ़ते हैं वो श्री कृष्ण है। ठीक है। गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले क्यों होते थे? क्योंकि वे परोपकारी रहते थे, परोपकारी थे इसीलिए। अगला, सच्चा राजधर्म क्या है? सच्चा राजधर्म क्या होता है? राजा को सताया न जाना, वही सच्चा राजधर्म कहलाता है, जो प्रजा को सताया न जाना। ठीक है। आगे है, गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया? तो गुरु ग्रंथ श्री कृष्ण ने पढ़ लिया था। जोग कैसा शब्द है? जोग तत्व तमसम शब्द है। कैसा है? तमसम शब्द। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल G2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।